क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कल आप लोगों ने जो सेशन देखा वो 8 एमा हाई का सेशन जो शाम को अपलोड हुआ, 8 एक्सपोनेंशियल हाई के लिए आप लोगों ने उस सेशन को किया। देखिए कितना सिंपल आपके लिए मार्केट हो जाता है जब आप चीज़ों को बहुत सिंप्लिसिटी के साथ ट्रेड करते हैं। 8 एमा हाई, देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि इंट्राडे के पहले 5 या 10 मिनट के अगर आप ड्यूरेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करें और वो हाई लो मार कर लें, 5 to 10 मिनट्स हाई लो, ठीक है। फिर वो जिधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है कि 5 मिनट की कैंडल आपने मार कर ली, अगर उसके हाई निकल गए तो इंट्राडे डायरेक्शनल मोमेंटम हायर साइड हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से आपने 5 या 10 मिनट की कैंडल मार किया, अगर उसके लो ब्रेक हो गए तो इंट्राडे डाउनवर्ड्स मोमेंटम लोअर साइड हो सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए 5 या 10 कोई भी टाइम फ्रेम मैं लूँगा और ऐसे मैं यहाँ पर शिफ्ट किया और मैं देख रहा हूँ कि पहले 5 मिनट की कैंडल का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आज की पहली 5 मिनट की कैंडल है। तो आप ध्यान से देखिए प्रीवियस ट्रेंड के साथ, देखिए प्रीवियस ट्रेंड का मतलब होता है कि कल प्राइस कैसा रहा, उसके एक सेशन पहले कैसा रहा और उसके एक सेशन पहले कैसा रहा। अगर आप मात्र कल के प्राइस एक्शन को वरीयता देंगे कि कल जैसा प्राइस रहा है और उसके एक सेशन पहले, अगर कल प्राइस चल कर गया तो प्राइस का मोमेंटम स्ट्रांग है, प्रीवियस मोमेंटम। अगर कल प्राइस धीरे धीरे कमज़ोर होता रहा है, धीरे धीरे नीचे आता रहा है तो प्राइस का मोमेंटम वीक है, ठीक है। और आज देखिए अगर कल का प्राइस वीक था कि धीरे धीरे नीचे आ रहा था, गिरावट हो रही थी, और आज प्राइस ओपन होता है और 5 मिनट की एक कैंडल बनती है जिसके हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं। अगर उस कैंडल के लो ब्रेक हो जाए, इसका मतलब है कि कल का प्रीवियस ट्रेंड हमारे फेवर में है और मॉर्निंग में हमको एक डायरेक्शनल मोमेंटम की शुरुआत हो रही है, वो भी लोअर साइड हो रही है। तो अब क्या करना है, बाजार में सिर्फ सेल ऑन राइज करना है। देखिए बिल्कुल क्लियर है, सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज का मतलब होता है कि जितनी बार गिरने के बाद, बाजार पुल बैक के बाद जहां से टर्न अराउंड होगा, जो स्विंग हाई लगेंगे, उसी स्विंग हाई के पास हमको शॉर्ट करने की कोशिश करनी होती है। सेल ऑन राइज में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि जहां से प्राइस टर्न अराउंड हुआ वही उसका परफेक्ट स्विंग हाई है। इसमें तकलीफ क्या आती है बताइए, प्राइस एक बार गिरा, फिर गिरा, और जब पुल बैक कर रहा है तो धीरे धीरे ऐसे निकलता है, तो आप ये नहीं समझ पाते हैं कि इसी स्विंग हाई से शॉर्ट करना है या दूसरे स्विंग हाई से शॉर्ट करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया सेल ऑन राइज जब आप करेंगे तो आपके पास परफेक्ट एंट्री, देखिए एक बायर के लिए ज़रूरी है परफेक्ट एंट्री। तो परफेक्ट एंट्री के लिए आप क्या करते हैं, परफेक्ट एंट्री के लिए आप यूज करते हैं 8 ईएमए हाई। अब हमको पता लग गया ना कि आज हमको सेल ऑन राइज की कमजोर भाव है, जितनी बार वो सर उठाएगा उतनी बार वहां से हम लोग उसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। लोअर लेवल पे गिरते हुए प्राइस को नहीं बेचते हैं, गिरने के बाद जब थोड़ा सा पुल बैक मिलता है तब वहां पर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ली जाती है। अब हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग में जैसे कि, अब ध्यान से देखिए प्रीवियस ट्रेंड, प्राइस नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर क्लोजिंग के समय फिर क्लोज करने नीचे आता है। तो प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड लगभग नेगेटिव है कि प्राइस जो है कमजोर भाव है, वीक प्राइस है। ये वीक प्राइस के साइन में क्या हुआ कि पहला कैंडल जब ओपन हुआ आज का, ये कैंडल पहला है, देखिए यहां पर टाइम लिख कर आता है, जब मैं कर्सर ले जाता हूं कैंडल पर तो नीचे देखिए लिखा है मंडे 11 मार्च 2024 9:15 का ये पहला कैंडल है। 9:15 पर जब बाजार खुला तो हमको क्या करना होता है, इसके हाई लो मार्क कर लेने, बहुत आसानी से हाई लो मार्क किए। अब देखिए इन डेप्थ कैंडल को देखना, पहले हम लोग देखिए प्राइस को इसीलिए हम लोग बहुत आसानी से धीरे धीरे देखते हैं। पहले हम लोगों ने बल्क ऑफ कैंडल्स को एनालाइज किया, बहुत सारी कैंडल्स को झुंड में देखा तो समझ आया कि प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड पहले चल कर गया था, लेकिन रिसेंट मोमेंटम वीक है कि प्राइस नीचे आ रहा है। नीचे आते हुए प्राइस में हमको समझ आया कि आज की ओपनिंग कैसी होगी। अगर प्रीवियस ट्रेंड कमजोर है और आज की शुरुआत एक रेड कैंडल से कर रहा है, फिर उसके लो भी ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब है कि ट्रेंड रिजम्पशन, कि जैसा प्राइस वीक था वैसी ही शुरुआत भी हो गई है। तो हमको सेल ऑन राइज के साथ चलना है। सेल ऑन राइज का मतलब है कि प्राइस जब जब ऊपर उठे तो हमको बेचने की जरूरत पड़ेगी, और वो हमारी परफेक्ट एंट्री पर हमारी पोजीशन अगर शॉर्ट सेल होगी तो ऐसे नहीं जाएंगे, बार बार हम लोग अपने टारगेट बुक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमको क्लियर हो गया जब डे लो ब्रेक हो गए कि हमको सेल ऑन राइज के साथ चलना है। तो देखिए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कई लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 8 एक्सपोनेंशियल को यूज करते हैं, कई लोग 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर। बेसिकली पर्सनली मैं यूज करता हूं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप शिफ्ट हो गए, और शिफ्ट होने के बाद यहां पर आपको देखिए सेटिंग समझ लीजिए एक बार और मैं बता दे रहा हूं। मूविंग एवरेज यहां पर आपने प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद यहां पर आप गए और यहां पर आपने शिफ्टिंग किया 8, लेंथ रखना है 8, और हाई शॉर्ट करने के लिए देख लें SMA को EMA पे शिफ्ट कर दीजिए। ये आपका प्राइजेक्शन का एक पूरा सेटअप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस को इस तरीके से, ये आज का पहला कैंडल था 9:15 का, ठीक है। इसके हाई लो निकल गए, लो ब्रेक हो गए, तो हमको अब क्या करना है, अब हमको सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करनी है। अच्छा शॉर्ट सेलिंग के लिए क्या करते हैं बताइए,
जैसे कि ये 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हुआ, ठीक है, ये 8 एमा चल रहा है आपका साथ में प्राइस के, ठीक है। अब प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, वीक प्राइस है तो एवरेज के नीचे ट्रेड करेगा और एवरेज के नीचे ही गिरता रहेगा। तो हमको क्या करना है, गिरते हुए प्राइस को शॉर्ट सेल नहीं करना होता है। जब वो प्राइस लौट कर एक बार 8 एमा हाई के ऊपर जाए और दोबारा से लौट कर इस 8 एमा हाई से नीचे आ जाए, तो समझिए यहीं पर शॉर्ट्स की पोजीशन बननी है। ऊपर जाकर एक कैंडल क्लोज करे, 2 कैंडल क्लोज करे या 3 कैंडल, या फिर क्लोज ना करे, बस चलकर ऊपर जाए और कैंडल क्लोज करने नीचे ही क्यों ना चला है। अगर क्लोज करता है तो बहुत बेहतर है, और दूसरा कैंडल आकर दोबारा जब अंदर क्लोज करेगा इसी स्विंग हाई के एसएल के साथ आप शॉर्ट करते हैं, ठीक है। मैं एक बार और आपको बता दूं, देखिए ये 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हुआ, इसके ऊपर प्राइस जब निकलेगा और एक क्लोजिंग के बाद दोबारा लौट कर इसके अंदर क्लोज करेगा, आप वहीं पर शॉर्ट करेंगे स्विंग हाई के स्टॉप लॉस के साथ। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोलता हूं, अगर आप 400 ट्रेड इस सेटअप पर करने वाले हैं, अगले 400 ट्रेड, तो 400 में लगभग आप 390 प्लस ट्रेड सही करेंगे। बस आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाव कमजोर है, जो कि प्राइजेक्शन से मॉर्निंग में ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि प्राइस कैसा है। और देखिए ट्रेंडिंग सेशन कौन से होते हैं, नॉन डायरेक्शनल सेशंस कौन से होते हैं, डायरेक्शनल सेशंस कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग क्लासेस में सीखते हैं एक एक करके। ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको हम लोग बहुत विस्तार पूर्वक सीखना होगा आपको। जब पूरा महारत हासिल करना है तो उसके लिए आप क्लासेस में भी आ सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट करके क्लासेस को एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर इसको हम लोग एक बार प्राइस पर भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। आज के ही मोमेंटम की बात करूंगा, इसके प्रीवियस मोमेंटम की कोई बात नहीं करनी। ये आज के लो ब्रेक हुए, अब हमको क्लियर हुआ कि शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लेनी है, तो बाजार गिर रहा है। अब गिरते हुए प्राइस में मैं शॉर्ट कर दूं, यहां एसएल रखूं, तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा। क्यों? गिरते हुए प्राइस को शॉर्ट नहीं करना। परफेक्ट एंट्री, एक बायर के लिए एंट्री उसकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब प्राइस एक बार इसके ऊपर निकला, अब ये कैंडल आके देखिए इसके नीचे क्लोज कर गया ना, इस स्विंग हाई के ऊपर एक क्लोजिंग का स्टॉप लॉस है, और उसके बाद हमको बस बैठना है। प्राइस गिर गया, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये कैंडल फिर अंदर क्लोज किया, ये अंदर क्लोज किया, ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया है, और बाकी आपके सामने टारगेट है। ये देखिए ये टारगेट है। फिर प्राइस ने देखिए इसके ऊपर जाने की कोशिश की, एक कैंडल रिजेक्शन लिया, फिर अंदर आ गया है प्राइस, फिर यहाँ पर एसएल डालिए और फिर शॉर्ट कर दीजिए। जितनी बार ये प्रक्रिया आप दोहराएंगे उतनी बार आपको प्रॉफिट्स होंगे, जब तक प्राइस डायरेक्शनल मोमेंटम में है तब तक। अब ये प्राइस फिर ऊपर गया, फिर अंदर आया, इस हाई के साथ शॉर्ट कर दीजिए, फिर आपका एसएल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब हमको दोबारा ऑब्जर्व करना होगा। समझिए अभी तक क्या हो रहा था, जितनी बार हम लोग शॉर्ट कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जितनी बार हम लोग शॉर्ट सेल का पोजीशन ले रहे थे उतनी बार प्राइस लो ब्रेक कर रहा था और प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा था। यहां पर शॉर्ट किया तो प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किया, तो यहां पर डायरेक्शनल मोमेंटम अभी कंटिन्यू है, अभी प्राइस में मोमेंटम चल रहा है। अब ये मोमेंटम जब धीमा होने लगे कि जैसे पहले प्राइस तेजी से गिर रहा है और नीचे आ रहा है, डायरेक्शनल मोमेंटम हायर है, अब यही डायरेक्शनल मोमेंटम अगर रुकने लगे तो क्या है, प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो को सेव करने लगता है। अभी प्राइस वीक है, प्राइस में वीकनेस कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि प्राइस गिरेगा नहीं, गिर सकता है, बिल्कुल कंफर्मेशन है कि प्राइस अभी भी गिर सकता है। लेकिन जब लास्ट स्विंग लो सेफ होने लगे और जब तक प्रीवियस स्विंग हाई भी नहीं जा रहा है, तब तक प्राइस चॉपी हो गया है कि प्राइस अब नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम में है, कि डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं करेगा। एक गिरावट जो पहली होनी थी, पहला इंपैक्ट सुबह की सेलिंग का, वो खत्म हुआ। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने अच्छे खासे प्रॉफिट्स यहाँ पर जनरेट किए। जितनी बार आपने स्विंग हाई से शॉर्ट किया है, यहाँ कहीं भी, हर जगह आपको बड़े प्रॉफिट्स हुए। अभी भी अगर आप शॉर्ट करेंगे तो एसएल आपके नहीं जाने वाले हैं, लेकिन एक हमको अवेयरनेस रखना है कि अब हमको टारगेट तभी बड़े मिलेंगे जब ये लो ब्रेक होंगे। अब क्या करना है समझिए, अब फर्दर अगर डाउनवर्ड्स मोमेंटम, अगर बाजार को और गिरना है तो पहले लास्ट स्विंग लो एक बार निकलने के बाद फिर अगर स्विंग हाई के ऊपर से अगर एक बार लौटा, फिर हम लोग शॉर्ट सेलिंग करने लगेंगे, फिर इसी तरीके का आपको मोमेंटम मिलेगा। फिर आप थ्रू आउट देखिए, इसी तरीके से हमारे ट्रेडर बहुत सिंप्लिसिटी के साथ प्रॉफिट्स बुक करते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्शन पता है, उनको पता है एंट्री एग्जिट कैसे करना है, और ये बहुत आसान होता है। इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप अपने माइंड सेट से बना लेते हैं इन चीज़ों को। ये बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस है जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ये एक क्या बन रहा है, ये एक कंसोलिडेशन जोन बन रहा है, जो कि एक पैरेलल फॉर्मेशन में है कि प्राइस में कोई ट्रेंडिंग मोमेंटम जो था वो रुक गया, अब प्राइस एक जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये एक्यूमुलेशन भी हो सकता है या नेक्स्ट सेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, कि जैसे यहाँ पर बिकवाली हो रही है या फिर खरीदारी हो रही है। तो अभी क्लैरिटी नहीं है कि इतनी गिरावट के बाद अब यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग दोबारा होगी या फिर बायर्स यहाँ से प्राइस में दोबारा ऊपर की तरफ मोमेंटम करेंगे।
तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा, अब अगर यहाँ पर हाई निकल गए तो हम लोग 8 एमा हाई हटाकर यहाँ पर लो पर शिफ्ट हो जाएंगे, और उस अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल ऑन राइज, फिर हम लोग करेंगे बाई ऑन डिप, फिर बाई ऑन डिप। जब प्राइस हायर हाइज के फॉर्मेशन पर होता है तब हम लोग 8 एक्सपोनेंशियल लो को यूज करते हैं और बाई ऑन डिप करते हैं, ठीक है। और जब प्राइस लोअर लोज के फॉर्मेशन में होता है तो हम लोग सेल ऑन राइज को यूज करते हैं, और प्राइस जब गिर रहा होता है तब। देखिए, एक आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से आप 8 एमा हाई और 8 एमा लो से कितना प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसको आप अपना लाइव मार्केट में जाके देखिए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये रिसेंटली आज का प्राइस एक्शन है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 47,366 पर, ठीक है। तो ये आज का प्राइस एक्शन है, ये डेली चीजें काम करती हैं इसी तरीके से। ऐसा नहीं कि आज काम करेगा कल नहीं करेगा, हर सेशन में आप ट्रेड कीजिए और पर सेशन आपको इसके इंपैक्ट दिखेंगे, सिर्फ एक सेशन में नहीं, ठीक है। तो ये एक पहली चीज हुई। अब हम लोग थोड़ा सा एक प्राइस पे मैं बात करना चाह रहा हूं। एक यहां पर स्टॉक है जिसको मैं रिकमेंड करूंगा बाई करने के लिए, लेकिन अभी नहीं। एक इसमें मैं आपको लेवल दूंगा, उस लेवल के बाद बाइंग होगी, अगर ब्रेक होगा तब उसके पहले नहीं। यहां पर आपको एक लर्निंग भी मिलेगी कि खरीदारी क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी चार्ट पर पहली बार देख रहे होते हैं प्राइस एक्शन को, तो पहली अप्रोच क्या होती है, टॉप टू बॉटम अप्रोच, कि प्राइस का इनिशियल फॉर्मेशन और प्रीवियस मोमेंटम को देखा जाए। तो पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम को एक बार कवर करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में हमको समझ में आता है प्राइस ने अपने लास्ट स्विंग लो 2020 में टच किए, जो कि 1000 से प्राइस गिरकर दोबारा से 100 रुपए के आसपास आया था। उसके बाद दोबारा से प्राइस ने 700 के हाई लगाए और दोबारा रिट्रेसमेंट हुआ तो 270 के लो लगे। तो ये हाई वॉलेटाइल प्राइस है, जब जो एक वन साइड मोमेंटम भी बड़े करता है और सेकंड साइड मोमेंटम भी बड़े करता है। तो ये डायरेक्शनल मोमेंटम बोथ साइड बड़े करता है, ये इसके प्रीवियस प्राइस एक्शन से पता लगता है, ठीक है। तो ऐसे प्राइस में क्या होता है, हमको बहुत अवेयरनेस के साथ एंट्री करनी पड़ती है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स पर। तो यहां पर देखिए क्या हुआ है, प्राइस ने एक लो लगाने के बाद दोबारा उस लो को सेफ रखते हुए वहां से बाइंग उठाई, अब हायर लेवल की तरफ चल रहा है। इसका मतलब है ये प्राइस एक बाइंग फॉर्मेशन में तो है, लेकिन हम लोग नियर बाई रेजिस्टेंस पहुंच रहे हैं जो कि 800 के आसपास है। तो हम लोग एक टारगेट वीकली टाइम फ्रेम पर इसका 800 के आसपास ले सकते हैं। कैसे, उसके लिए हमको छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना पड़ा। तो जब वीकली टाइम फ्रेम पर आए तो हम लोगों ने एक फॉर्मेशन देखा कि जो प्राइस लोअर लोज के फॉर्मेशन पे गिर रहा था, अब वो नियर बाई रेजिस्टेंस जाकर एक डीप कंसोलिडेशन करता है। देखिए, एक किसी भी रिजेक्शन प्राइस का, जो कि एक प्राइस में जहां से प्राइस में पिछली गिरावट होती है, तो वहां से जो रिजेक्शन आ रहा है, अगर प्राइस को वहां ब्रेकआउट करना है तो प्राइस को वहां जाकर डीप कंसोलिडेशन करना होगा, मतलब बहुत समय गुजारना होगा। तो यहां पर प्रीवियस सेलिंग आई थी, तो ये इसका जो है, ये इसका रिजेक्शन प्राइस था प्रीवियस 573 के आसपास। तो प्राइस ने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हफ्तों तक प्राइस ने यहां पर एक डीप कंसोलिडेशन किया। डीप कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद भी सेलर ने प्राइस को रोकने की कोशिश की, नीचे अपर विक बड़ा बनाया, लेकिन बायर यहां पे इतने स्ट्रांग थे कि 2 हफ्ते लगातार प्राइस को सेलर्स ने नीचे लाने की कोशिश की, उन्होंने ऊपर जाकर क्लोज कराया। अब जिस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ उसके हाई भी प्रीवियस हफ्ते ब्रेक हो गए, लेकिन अब हमको और छोटे टाइम फ्रेम पर आकर अपनी एंट्री डिसाइड करनी है। तो देखिए, अभी क्या हुआ कि ये जो ब्रेकआउट हो रहे थे छोटे टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट, तो इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ। जिस कैंडल से ब्रेकआउट होता है, जब तक उस कैंडल के हाई नहीं जाते तो ब्रेकआउट वैलिडेशन नहीं होता है। तो ये ब्रेकआउट वैलिडेशन के लिए क्या करना होगा, हमको और छोटे टाइम फ्रेम पर आना होगा। अब यहां पर हमको एक क्लैरिटी मिली कि नियर बाई रेजिस्टेंस एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन है, ठीक है, और ये स्विंग लो लगे हैं। तो मैं आपको बताऊं एक बात, अब इसमें खरीदारी जो होगी हमारी, बाइंग, जो आपको बाइंग प्लान करनी है, तभी बाई करना है जब प्राइस ये 652 के ऊपर निकले, कम से कम 645 के ऊपर 2 घंटे की क्लोजिंग मिले, 646 के ऊपर, ठीक है, या फिर 652 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए डायरेक्टली 1 घंटे की, वहां पर आप बाइंग के ऑर्डर्स करेंगे। अभी हमने सिर्फ इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है, और अगर 590 को ब्रेक करने से पहले ये प्राइस किसी भी हाल में 650 के ऊपर ट्रेड करता है, तो यहां पर अपनी लॉन्ग पोजीशंस आपको बनानी है। और जो अगर ये प्राइस ट्रेड किया तब, अभी नहीं खरीदारी करनी, अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन में है कि वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया, ये प्राइस अच्छा दिख रहा है। देखिए, एक रेजिस्टेंस एरिया के पास अगर कोई इन्वर्टेड हैमर के फॉर्मेशन होने लगे ना, तो उसके ब्रेकआउट पर हमको बड़े मोमेंटम मिलते हैं, डायरेक्शनल मोमेंटम। अगर ये हाई निकला तो ये 15 से 20% का मोमेंटम आपको बहुत आसानी से दे जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं
650 के बाद इसमें बाइंग बनेगी। अभी कोई बाइंग का यहाँ सिनेरियो नहीं बन रहा है क्योंकि आज का प्राइस वीक है, आज ऊपर से रिजेक्शन भी मिला है। जब ये हाई निकलेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग सेलर के अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाएगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट टर्न अराउंड करेगा, लगभग 15 से 20% मोमेंटम यहाँ पर मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तो ये मोमेंटम आपको इसके बाद मिलेगा। अगर 590 के ब्रेक होने से पहले प्राइस 650 को ब्रेक करता है तब आपको पोजीशंस को एग्जीक्यूट करना है। तो आपको इस प्राइस को देखकर एक और अंदाजा लगा होगा कि टॉप टू बॉटम अप्रोच में हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम से आवरली टाइम फ्रेम तक अपने टाइम को शिफ्ट करते हुए अपनी पोजीशंस को कितनी आसानी से प्लान किया। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखा कीजिए। देखिए प्रोसेस एक ही रहता है। मैं ग्रेफाइट इंडिया का चार्ट देख रहा हूं, आप कोई और चार्ट देखेंगे तो वो चार्ट आपको अलग तरीके से दिखाई देगा, है ना। लेकिन देखने का तरीका यही होगा, प्रोसेस प्राइस एक्शन को देखने का यही होता है। ठीक है, अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम का लिंक है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी है। धन्यवाद।